हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहद स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दर्शन करेंगे माता विंध्यवासिनी का, जो कि विंध्याचल के मिर्ज़ापुर में स्थित है, और उसके साथ साथ हम लोग दर्शन करेंगे काल भैरव जी का, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और दर्शन करवाते हैं आपको माता विंध्यवासिनी का और उसके साथ साथ काल भैरव जी का भी। विंध्याचल, माता विंध्यवासिनी का स्थान। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं आज विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए। विंध्याचल पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक आप ट्रेन के जरिए जा सकते हैं और दूसरा आप रोड के जरिए जा सकते हैं। अगर आप वाराणसी से आ रहे हैं तो वाया ट्रेन आपको महानगरी एक्सप्रेस मिलेगी, जो आपको 1 घंटे 40 मिनट लेती है, और ये ट्रेन सुबह 10 बजे खुलती है और ये विंध्याचल 11:40 पे पहुंच जाती है। वाया रोड आप NH 135 इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाया रोड ये वाराणसी से करीबन 64 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि ट्रैवल करने में आपको करीबन 1.5 घंटे के आसपास समय लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए करते हैं माता विंध्यवासिनी का दर्शन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि माता विंध्यवासिनी का स्थान विंध्याचल में स्थित है, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर से करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टेंपल आपको दिखाई देगा। यह एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और यह मां गंगा के तट पर बसा हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पे बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु जमा होते हैं और माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके सुखों का लाभ प्राप्त करते हैं। माता विंध्यवासिनी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, और मार्कंडेय पुराण के अनुसार मान्यता यह है कि माता का सृजन इसलिए किया गया था कि वह महिषासुर का वध कर सके, और महिषासुर के वध करने के बाद माता यहाँ पे आके विराजमान हो जाती हैं और यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मंदिर में आके माता का दर्शन करें, और मान्यता ये भी है कि आप मंदिर की परिक्रमा भी करें। मंदिर की परिक्रमा करने से बहुत सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं और मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा और पूरे प्रांगण का नज़ारा। इस तरह से आप मंदिर पूरा देख पाएंगे, और यहाँ पे बाहर में आपको फल प्रसाद इत्यादि भी मिल जाते हैं, जो आप वहाँ से खरीद के माता को अर्पण कर सकते हैं। जब आप मंदिर से बाहर निकलें पूजा पाठ कंप्लीट करके, तो यहाँ पे बाहर में दान पुण्य अवश्य करें। ये बहुत फलदायक होता है। और ये देखिए वहाँ के बाजार का नज़ारा, यहाँ पे आप सब कुछ खरीदारी कर सकते हैं अपने लिए। फ्रेंड्स, माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद उस दिन हम लोग वापस लौट आए, और नेक्स्ट दिन उसके बाद हम लोग काल भैरव का दर्शन करने के लिए गए। काल भैरव की मान्यता ये है कि यहाँ पे अगर आप भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के आते हैं तो ये एक द्वारपाल के रूप में स्थित है, और इनका परमिशन, इनकी आज्ञा लेकर आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। तो सबसे पहले काल भैरव जी का दर्शन जरूर करें, और इसके बाद काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें। फ्रेंड्स, अगर आप गदौलिया चौराहा की तरफ से आते हैं तो ये काशी विश्वनाथ की तरफ से होते हुए करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर स्थित है, और अगर आप मैदागनी की तरफ से आते हैं तो वहाँ से मंदिर की दूरी करीबन 500 मीटर के आसपास है। तो बनारस की सकरी गलियों से आप मैदागनी से होते हुए काल भैरव जी का दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव जी की पूजा भारत के कई राज्यों में होती है, और ये भारत ही नहीं बाकी अलग अलग देशों में जैसे श्रीलंका और नेपाल में भी काल भैरव की पूजा की जा रही है। माना जाता है कि भगवान शिव के तमगण हैं भूत, प्रेत, पिशाच, रेवती आदि। विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक हैं,
और उनके अधिनायक के रूप में बाबा काल भैरव विराजमान है। शिव पुराण के मान्यता के अनुसार श्रेष्ठता को लेकर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनमें विवाद पैदा हो गया और तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान कर दिया। इसी से क्षुद्र होकर शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। मान्यता यह है कि काल भैरव जी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और इस तरह काल भैरव जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा। ब्रह्म हत्या के आरोप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने के लिए कहा और प्रायश्चित के तौर पर तीनों लोक का भ्रमण करने के लिए उनसे कहा गया। जब वो तीनों लोक का भ्रमण करके काशी विश्वनाथ पहुंचे तो काशी विश्वनाथ जी ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया और तभी से काल भैरव जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए काल भैरव जी के रौद्र रूप का हम लोग यहाँ पे करते हैं दर्शन। और ये है मंदिर के प्रांगण के अंदर का नज़ारा और अद्भुत दर्शन आप काल भैरव जी का ये देखिए। मंदिर के अंदर आप जो काल भैरव देख रहे हैं उसका अद्भुत नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। भोलेनाथ और बनारस में आप इन गलियों का आनंद लीजिए और बहुत ही संकीर्ण गलियां आपको बनारस में हमेशा देखने को मिलेंगी और जगह जगह भोलेनाथ का दर्शन आपको करने के लिए मिलेगा। और फाइनली हमारा भोलेनाथ और काल भैरव का, काशी विश्वनाथ जी का और काल भैरव का दर्शन हो गया है। तो इन गलियों से निकलते हुए अभी हम जाएंगे घाट और वहाँ का भी आपको फिर से दोबारा नज़ारा दिखाएंगे। तो फाइनली हमको दर्शन हो चुका है हमारा काशी विश्वनाथ जी का और काल भैरव। काल भैरव से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो आप मणिकर्णिका घाट अगर जाना चाहें तो आप मणिकर्णिका घाट के लिए साइन बोर्ड लगे हैं और वहां से आप मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। और ये है मणिकर्णिका घाट के बाहर का नज़ारा, जहां से आप बाहर पूरा नज़ारा आप देख पाते हैं माँ गंगा का और उसके साथ साथ आपको यहाँ से गंगा कॉरिडोर का भी दर्शन हो जाता है। गंगा कॉरिडोर से निकलने के बाद हम लोग चले वहाँ से वाराणसी मार्केट का एक्सप्लोर करने के लिए। और वाराणसी फेमस है साड़ियों के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप बनारसी साड़ी खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बनारसी साड़ियों का रेंज बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप अपने मन चाहे बनारसी साड़ी खरीद सकते हैं और उसके प्राइस रेंज जो स्टार्ट होते हैं वो 2000 से लेके 8-10 हज़ार तक के आसपास है। आपको जैसी सुविधा हो उस हिसाब से आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वालिटी के आपको बनारसी साड़ी दिखाए जाएंगे और जैसी भी आपकी सुविधा है, आपका जैसा फिटिंग आता है और आपको जैसे कलर पसंद आते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं। बनारसी साड़ियों के अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने अनुसार परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद हम लोगों को कुछ साड़ियाँ लेनी थी तो हम लोगों ने कुछ साड़ियाँ अपने लिए परचेज़ की और उसकी रेंज जो हमें पड़ी वो करीबन 2,500 से 3,000 के आसपास थी और वो हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया और हमारी दी हुई जानकारियाँ आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपके लिए और भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेते आएंगे और नए जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पे आप बने रहिए और हमारे चैनल को और भी बहुत सारा प्यार दीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं अंत, और इसी तरह हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को बहुत 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 इंजॉय कीजिए।